हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मित्र साहिल अलम, और मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है कि जो सेबी ने नया सर्कुलर निकाला है रिलेटेड टू द चेंजेस इन म्यूचुअल फंड की जो मल्टी कैप स्कीम्स थी। और तो इससे क्या हुआ है कि मार्केट में काफ़ी डाउट्स हैं, लोगों को काफ़ी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये मार्केट को इफ़ेक्ट करेगा और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इसका ऑन द मार्केट्स। तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसी से रिलेटेड हमारी ये वीडियो है। तो और आज 13 सितंबर को एक नया सर्कुलर भी आया है जिसमें सेबी ने क्लैरिफिकेशन दी है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं ये है क्या चीज़। तो मेनली ये जो निकाला गया था, ये जो कैटेगराइजेशन होता है एक मल्टी कैप फंड में, डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन द लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उससे रिलेटेड ये एक सर्कुलर आया था कि सेबी ने ये बताया कि जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जिस पर्पज़ से मल्टी कैप फंड स्कीम लाई गई थी, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा था डाइवर्सिफिकेशन। और सेबी ने ये मतलब हाँ, ये भी देखा गया है कि इंडिया के जो टॉप म्यूचुअल फंड हैं जो ये मल्टी कैप स्कीम चला रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर एलोकेशन वॉज टू द लार्ज कैप फंड्स, और ये भी और ऑलमोस्ट ज़ीरो या नील एलोकेशन आपके स्मॉल कैप फंड्स में दी जा रही थी। ये जो अनहेल्दी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था अंडर दिस मल्टी कैप स्कीम्स, इससे रिलेटेड सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो उस सबको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स होते क्या हैं। ये लार्ज कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो टॉप 100 में आती हैं। डैट आर द लार्ज कैप कंपनीज़। एंड व्हाट आर मिड कैप कंपनीज़? मिड कैप कंपनीज़ आर दोज कंपनीज़ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो टॉप 101 से 250 के बीच में आती हैं। एंड जो कंपनीज़ टॉप 250 के बाद में आती हैं, जितनी भी कंपनीज़ बची हैं, वो हमारी सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम देखते हैं ये है क्या चीज़। तो ये रूल जो आया है, इसमें सेबी ने ये बताया कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस सारी मल्टी कैप फंड्स चला रहे थे, उसमें अब इनको 75% अपना एलोकेशन इक्विटी में देना पड़ेगा। तो अभी तक ये क्या होता था, ये परसेंटेज 65 थी। आज से पहले जब भी सर्कुलर आया था वो लिमिट 65 थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 75% कर दिया है। इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को इन मल्टी कैप फंड्स में 75% अपना एलोकेशन लेना होगा। और जो इनका ये एलोकेशन जाएगा इक्विटी में, अब इसकी पे भी एक लिमिट लगा दी है, मिनिमम लिमिट। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है कि लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मिनिमम 25% एलोकेशन रखना ही रखना है आपको, मिनिमम 25% ईच। तो क्या होगा, अगर आप 25% स्मॉल कैप में डालते हैं, 25% मिड कैप में, तो 50% ही आप मैक्सिमम लार्ज कैप में डाल सकते हैं। तो इससे मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है? इस पर यही हो सकता है कि आपका अभी हाल ही में जो कुछ दिनों मतलब आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में, क्योंकि ये जो मनी एलोकेट था अभी तक लार्ज कैप कंपनीज़ में, ये काफ़ी चर्न आउट होते दिखेगा, जो कि शिफ्ट होते दिखेगा अब स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स के थ्रू। ये जो आने वाला टाइम है, ये काफ़ी एक्शन भरा रहेगा इन स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनीज़ के लिए। और अब जैसे कि अब सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो 25% एलोकेशन रखा गया है, ये रखना ही पड़ेगा। और ये कंप्लायंस जो इनको पूरा करना है इन प्रोविजंस के तहत, उसका टाइम दिया गया 31 जनवरी 2021, जब तक कि नेक्स्ट लिस्ट आएगी एमफी के द्वारा। तब तक का टाइम है। अब ये देख लेते हैं कि क्या मतलब ये हेल्दी है, कैसा है। तो सेबी का ये जो रूल है, मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी हेल्दी मतलब मूव है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वाई ही इज़ इन्वेस्टिंग इन अ मल्टी कैप फंड? बिकॉज ही वॉन्ट्स अ ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर, दैट्स वाई वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नहीं तो वो लार्ज कैप में अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना होता, वाई ही वुड बी इन्वेस्टिंग इन अ मल्टी कैप फंड। ये एक हेल्दी मूव है। और मल्टी कैप का मतलब ये है कि किसी इन्वेस्टर को एक ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर चाहिए।
लेकिन जो फंड मैनेजर्स है वो क्या कर रहे थे कि मेजरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स, कई फंड हाउसेस में देखा गया था कि ऑलमोस्ट 80% की इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में है और स्मॉल कैप्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो या नील है। सो सेबी ने जो जिस पर्पस के लिए ये मल्टी कैप फंड्स लाने का पर्पस था उसको पूरा करने के लिए ये लाया गया है। और अगर फंड मैनेजर्स ये रूल नहीं अपनाएंगे, नहीं रेगुलेट करेंगे, तो फिर रेगुलेटर को तो इसमें अंदर आना ही पड़ेगा। सो मैं तो यही मानता हूँ कि सेबी का ये रूल अच्छा है और हमें आने वाले टाइम में जब तक कि ये कंप्लायंस पूरा करना हो, ये इसमें स्मॉल कैप फंड स्टॉक्स में और लार्ज मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। और जो आज क्लैरिफिकेशन आया है जो इस पे, वो भी हम देख लेते हैं। सो ये रहा वो क्लैरिफिकेशन। तो इसमें इन्होंने लिखा भी है कि ये देखा जा रहा था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कुछ मल्टी कैप फंड्स की सिर्फ लार्ज कैप्स में जा रही थी, जो भी हमने आपको बताया, और देखा जा रहा था कि ज़ीरो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट्स आपकी स्मॉल कैप्स में दी जा रही थी। सो ये जो गलत डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था और जिस मेन पर्पस के लिए मल्टी कैप फंड में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो पूरा नहीं होता दिख रहा था। सो इट इज़ अ नाइस मूव। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर ये या तो जनवरी 2021 तक सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी मल्टी कैप स्कीम्स में ये प्रोविज़न इस तरह एलोकेट करके इसको मतलब सेम उसमें ले आएँ, सेम प्रोविजंस के तहत, या तो it has been written that they could inter alia facilitate switch to other schemes by unit holders, merge their multi cap schemes with large cap scheme और convert their multi cap scheme to another scheme। सो सेम बात लिखी है कि अगर वो ऐसा नहीं होता तो उनके पास ये एक और चॉइसेस हैं कि वो अपनी मल्टी कैप स्कीम को किसी लार्ज कैप स्कीम के साथ मर्ज कर दें या मल्टी कैप स्कीम को किसी अनदर स्कीम की कैटेगरी में मर्ज कर दें। सो क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को भी पता होगा कि हम किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि अगर इफ़ समवन इज़ इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि वो एक ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर पा सके। सो दिस इज़ समथिंग राइट एंड आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी स्टेप बाय सेबी एंड दिस ये हमारी मार्केट के लिए हेल्दी स्टेप है। और आने वाले टाइम में, आने वाले 6 मंथ्स में जो हमारे पास बचे हैं, इसमें हमें काफ़ी चर्न आउट ये जो इसमें एलोकेशन है होते हुए दिख सकता है स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स में और मिड कैप कंपनी स्टॉक्स में। और अब जो मेन पर्पस के लिए मल्टी कैप फंड्स लाए गए थे, सो जो एक इन्वेस्टर मेन पर्पस के लिए इन्वेस्ट करता था वो भी उसका जो पर्पस है फुलफ़िल होते दिखेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी मूव और मैं उम्मीद करता हूँ कि आई वॉज एबल टू प्रोवाइड अ गुड इंसाइट ऑन दिस टॉपिक एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।